चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए पहली खबर आज की 11 बजे से देश भर के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में आज पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आ जाएगी। इसके तहत पीएम कुल 20,500 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर। आज पीएम मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 2200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यासन करेंगे। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक और शहरी विकास समेत कई सारी परियोजनाओं का शामिल है। हरतपुरा में रेलवे और ब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा और भी कई पार्कों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 47 ग्राम पेयजल योजनाओं का उद्घाटन होगा। एक यूपी वाराणसी होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यासन भी करेंगे। वहीं दिव्यांग जनों को वृद्धजनों को सहायता उपकरण वितरित भी करेंगे। दिव्यांग और वृद्धों किसानों को समेत आज पीएम मोदी सभी को खुशखबरी देंगे। चलिए अगली खबर देखिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आरबीआई, गूगल और ड्रीम 11 समेत कई संस्थाओं से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप पर सख्त नियम की मांग को लेकर जनहित याचिका पर सभी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा बड़ी बड़ी एजेंसियों, कंपनियों से भी जवाब मांगा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बीते महीने जुलाई के जीएसटी कलेक्शन के डाटा सामने आ चुके हैं। कलेक्शन में 7% की बढ़ोतरी हुई है। 1.96 करोड़ पहुंच चुका है। जुलाई का जीएसटी कलेक्शन यानी मोटा मोटी 2 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। जीएसटी कलेक्शन जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा है। जून में जीएसटी कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ था, लेकिन जुलाई में यह बढ़ोतरी देखने को मिली और यह लगातार 7वां महीना रहा है जब जीएसटी कलेक्शन 8.8 लाख करोड़ पहुंचा है। चलिए अगली खबर देखिए। वहीं इंडिया का जीडीपी को लेकर पिच की तरफ से एक नया अनुमान जारी कर दिया गया है। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% घटाकर 6.3% कर दिया गया है। पिच ने कहा कि टैरिफ जो अमेरिका बढ़ा रहा है उसका कई कंपनियों पर समेत असर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। 9 सितंबर को तय होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख घोषणा कर दी गई है। अगले महीने 9 सितंबर को चुनाव होंगे। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नए उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त को भरे जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। संसद के मानसून सत्र में क्या माहौल चल रहा है। राहुल गांधी बोले चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, वे रिटायर हो जाए। तो राहुल गांधी के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने कहा अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान नहीं देते। चलिए अगली खबर देखिए। सांसद को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए गए। रिजिजू बोले विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए, उन्हें वेल जाने से रोका गया। चलिए अगली खबर देखिए। इधर बिहार वोटर वेरिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन ने नई लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी बोले 6,55,375 नाम काटे जो कि आरोग्य करार दिए गए। वोट डालने के लिए इनमें से कई लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है, इसलिए नई अपडेट वोटिंग लिस्ट इनमें से नाम काटे गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। इधर इंडियन इकोनॉमी डेड वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शशि ने राहुल गांधी के बयान को नकारा और कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी बोले थे कि ट्रंप ने सही कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। 15,000 वेतन, 30 करोड़ की संपत्ति, कर्नाटक के एक पूर्व कलर के पास 24 मकान और 40 एकड़ जमीन में नहीं। लोकायुक्त की छापेमारी, 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ जमीन, सोना, चांदी और वाहन जब्त किए गए। इस मामले में 72 करोड़ की घोटाले का भी आरोप है, जिसमें इंजीनियर भी शामिल है। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।